नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज 7वीं कक्षा की मेरे पास हनीकॉम्ब बुक है और इसकी हम जो है एक पोएम करने जा रहे हैं। पहले हमने द स्क्विल पोएम की थी और आज की जो हमारी पोएम है वो है द रेबल। रेबल का मीनिंग क्या होता है? रेबल होता है विद्रोही। विद्रोही उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों से अलग काम करे, जिसको जनरली लोग करते हैं जिस काम को, और वो उससे ओपोजिट काम करे तो उसको हम रेबल कहते हैं। यहाँ पर रेबल का मीनिंग ये है कि जो व्यक्ति दूसरों से ओपोजिट काम करता हो। तो हम पोएम को शुरू करते हैं। व्हेन, जब एवरीबॉडी, प्रत्येक हैज शॉर्ट हेयर, जब प्रत्येक छोटे बाल रखता है, द रेबल, विद्रोही, लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो विद्रोही अपने बालों को लंबा करता है। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब प्रत्येक अपने लॉन्ग हेयर, लंबे बाल रखता है, यानी हर कोई लंबे बाल रखना पसंद करता है। द रेबल, विद्रोही, कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो विद्रोही जो है अपने बालों को छोटा कटवाता है, यानी कि उसने दूसरों से ओपोजिट चलना होता है। व्हेन एवरीबॉडी, जब प्रत्येक, टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, पाठ के दौरान, यानी कि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा हो, जब उसके दौरान हर एक बात करता है, प्रत्येक बच्चा बात करता है। द रेबल, विद्रोही, डज नॉट से ए वर्ड, तो जो विद्रोही होता है उस समय एक भी शब्द नहीं कहता या बोलता। व्हेन नोबडी टॉक्स, जब कोई भी बात नहीं करता, ड्यूरिंग द लेसन, पाठ के दौरान, जब पाठ चल रहा हो कक्षा में तो उस समय कोई भी नहीं बोल रहा होता, तो द रेबल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस, तो जो रेबल होता है, जो विद्रोही होता है, वो डिस्टर्बेंस, परेशानी क्रिएट, पैदा करता है। उस समय जो रेबल होता है, विद्रोही स्वभाव का होता है, वो परेशानी उत्पन्न करता है। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स ए यूनिफॉर्म, जब प्रत्येक अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में, प्रॉपर वर्दी में आता है या वर्दी पहनता है। द रेबल ड्रेसेज, तो विद्रोही जो है ड्रेसेज इन फैंटास्टिक क्लोथ्स, फैंटास्टिक का मतलब यहाँ विचित्र या शानदार कपड़ों से ले सकते हैं हम। तो विद्रोही जो है अच्छे या शानदार कपड़े पहन कर आता है, यानी कि जिस समय हर एक कोई अपनी यूनिफॉर्म, अपनी ड्रेस में आता है, वर्दी में आता है, तो जो रेबल होता है वो उससे विपरीत अच्छे या शानदार कपड़े डाल के आता है। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ, जब प्रत्येक अपने अच्छे कपड़े डाल कर आता है। द रेबल ड्रेसेस सोबरली, तो जो रेबल होता है विद्रोही, सोबरली का मतलब साधारण, उस समय जो विद्रोही है वो साधारण कपड़ों में आता है या साधारण कपड़े डालता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जहाँ पर कुत्तों को प्यार करने वाली कंपनी हो, संगत हो, तो वहाँ पर रेबल क्या करता है? द रेबल एक्सप्रेसिज, तो जो विद्रोही है वो एक्सप्रेसिज, व्यक्त करता है प्रेफरेंस, प्राथमिकता फॉर कैट्स, बिल्लियों के प्रति। तो वहाँ जो विद्रोही है, जिस कंपनी में वैसे लोग बैठे हैं जो कुत्तों से प्यार करते हैं, तो वहाँ पर विद्रोही बिल्लियों के प्रति अपनी प्राथमिकता को दिखाता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जिस कंपनी में बिल्लियों को प्यार करने वाले बैठे होते हैं, द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो जो विद्रोही होता है गुड वर्ड, अच्छे शब्द बोलता है फॉर डॉग्स, कुत्तों के लिए। तो यानी कि जहाँ पर बिल्लियों को प्यार करने वाले लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर जो विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति है वो कुत्तों को पसंद करता है और कुत्तों की ही बात करता है, यानी कि उसने दूसरों से ऑपोजिट ही चलना होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। व्हेन एवरीबॉडी इज़ प्रेजिंग द सन, जब प्रत्येक, प्रेज मैंने होता तारीफ़ करना, द सन, धूप की या सूर्य की तारीफ़ कर रहा होता है। द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो जो विद्रोही स्वभाव का होता है वो बारिश की ज़रूरत पर बात करता है, यानी कि जिस समय मान लीजिए सर्दी के मौसम में सबको धूप अच्छी लगती है, लेकिन जो विद्रोही स्वभाव का होता है वो बारिश की चाह रखता है उसमें। व्हेन एवरीबॉडी इज़ ग्रीटिंग द रेन, और जब हर एक, ग्रीटिंग मैंने अभिवादन करना, द रेन, बारिश का, जब हर कोई स्वागत कर रहा होता है बारिश का। द रेबल रिग्रेट्स, रिग्रेट होता है खेद प्रकट करना, शोक करना, द एब्सेंस ऑफ सन, तो उस समय विद्रोही स्वभाव का जो व्यक्ति होता है सूर्य की अनुपस्थिति पर शोक मनाता है, यानी जब बारिश हो रही होती है तो वो ये चाहता है कि उस समय सूरज निकल आए। इसके बाद है व्हेन एवरीबॉडी गोज़ टू द मीटिंग, जब प्रत्येक मीटिंग में जाता है। द रेबल स्टेज एट होम,
तो उस समय जो विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति होता है घर पर रहता है एंड रीड्स अ बुक, और एक किताब पढ़ता है। अब ये इससे अपोजिट है, व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम, जब प्रत्येक व्यक्ति घर पर रहता है एंड रीड्स अ बुक और किताब पढ़ता है, द रेबल गोज टू द मीटिंग, उस समय विद्रोही जो है मीटिंग में जाता है। व्हेन एवरीबडी सेज, जब प्रत्येक कहता है यस प्लीज, हाँ जी, द रेबल सेज, तो विद्रोही कहता है नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। व्हेन एवरीबडी सेज, जब प्रत्येक कहता है नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद, तो उससे उल्टा बोलेगा रेबल, द रेबल सेज, तो विद्रोही कहता है यस प्लीज, हाँ जी। इट इज़ वेरी गुड, यह अच्छा है, दैट वी हैव रेबल्स, कि हमारे पास विद्रोही हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा टू बी वन, ऐसा बनकर, यानी कि आपको खुद पसंद नहीं आएगा अगर आप विद्रोही बन जाएंगे, क्योंकि जो विद्रोही होता है, जो लोग दूसरों से विपरीत चलता है, उसे कोई पसंद नहीं करता, उसका कोई सम्मान नहीं होता। तो इसके जो पोएट हैं वो हैं डीजे एनराइट पोएट हैं, जिन्होंने ये पोएम रेबल लिखी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ समवन डज नॉट वियर ए यूनिफॉर्म, यदि कोई, यू थिंक द टीचर विल से, तो अध्यापक उसे क्या कहेगा। अगर कोई वर्दी डालता तो जाहिर है अध्यापक उसे डांटेगा और उसे ड्रेस डालने के लिए कहेगा। तो इसका आंसर होगा द टीचर में स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड होता है डांटना, अध्यापक उसे डांटेगा एंड आस्क हिम टू वियर द प्रॉपर ड्रेस, और उसे सही वर्दी जो है प्रॉपर ड्रेस है उसे डालने के लिए कहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन एवरीवन वांट टू क्लियर स्काई, जब हर एक साफ आसमान चाहता है, व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट, तो जो रेबल होता है, विद्रोही होता है, उसे किस चीज़ की जरूरत है। एट दैट टाइम ही वांट्स रेन, उस समय वो बारिश चाहता है। थर्ड है, इफ रेबल हैज ए डॉग फॉर पेट, यदि रेबल के पास एक कुत्ता है पालतू के रूप में, व्हाट इज एवरीवन लाइकली टू हैव, तो हर एक क्या चाहेगा। देन एवरीवन विल लाइक टू हैव अ कैट, उसे उल्टा लिखना आपने। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज इट गुड टू हैव रेबल्स, हमें रेबल्स को रखना यानी विद्रोही का होना अच्छा क्यों लगता है। बिकॉज व्हाट दे डू, जो भी करते हैं, या और से व्हाट दे डू और से वी इंजॉय दैम, हम उसका आनंद लेते हैं। यानी कि कई बार लोग कुछ उल्टा काम करते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है। वाई इट इज़ नॉट गुड टू बी ए रेबल वन सेल्फ, खुद एक विद्रोही बनना अच्छा क्यों नहीं है। बिकॉज रेबल डोंट गेट रिस्पेक्ट, क्योंकि रेबल्स को जो है वो इज्जत नहीं मिलती। वुड यू लाइक टू बी रेबल, क्या आप रेबल बनना चाहेंगे। नो आई वुड नॉट लाइक टू बी ए रेबल। तो इसका आंसर है इफ़ यस वाई, और इफ़ नॉट वाई नॉट। तो वाई नॉट का हम आंसर देंगे, बिकॉज वही आंसर होगा, बिकॉज रेबल्स डोंट गेट रिस्पेक्ट। इसके बाद इसके प्यारे बच्चों अगले जो क्वेश्चन है, फाइंड इन द पोएम एन एंटोनिम। एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड, विपरीत शब्द, ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। तो इसका हमें अपोजिट वर्ड बताने हैं। जैसे लॉन्ग है, लॉन्ग का हो जाएगा शॉर्ट, SHORT। ग्रो बढ़ना, गो का अपोजिट हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा कट, काटना। क्वाइटनेस, क्वाइटनेस होता है शांति, तो इसका हो जाएगा नॉइजी या डिस्टर्बेंस। सोबर, सोबर होता है सहन। तो यहाँ पर हमने ये वर्ड भी पढ़ा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फैंटास्टिक, ये सोबर का ऑपोजिट हो जाएगा फैंटास्टिक। इसके बाद लॉस्ट, लॉस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा फाउंड। थैंक यू।